नमस्कार, मैं हूं मिस्टर स्टॉक। तो दोस्तों, टेलीकॉम सेक्टर में पिछले कुछ सालों में तेजी से बदलाव हुए हैं। रिलायंस जियो की एंट्री के बाद ये तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है। कॉलों की प्राइसिंग की जगह फोकस डेटा के दाम तय करने पर हो गया। जियो की सुनामी में कई कंपनियां बह गई तो कुछ ने बिजनेस मॉडल ही बदल डाला। हालांकि इस चुनौती का एयरटेल ने सामना किया और अब ये सेक्टर की दो सबसे मजबूत दावेदार बन चुकी है। अब आप ये पूछेंगे कि वोडाफोन आइडिया कहाँ है। तो दोस्तों, टेलीकॉम सेक्टर में इन दोनों कंपनियों की आंधी में वो बस किसी तरीके से खंभा डालकर खड़ा है। बेशक वोडाफोन आइडिया ने कुछ सुधार किए हैं, लेकिन उसकी वित्तीय सेहत ठीक होने में अभी लंबा वक्त लग सकता है। इसी बीच सुनील मित्तल और मुकेश अंबानी की कंपनी ताबड़तोड़ तरीके से ग्राहकों को जुटाने में जुटे हैं और इन दोनों में भी जियो की रफ्तार बेहद तेज है और आंकड़ों से इस बात का पता चलता है। दरअसल कुछ सालों में इंडस्ट्री की बादशाह बन चुकी जियो ने जून में 42 लाख कस्टमर जुड़े हैं। वहीं एयरटेल की ग्राहकों की संख्या में 36 लाख का इजाफा हुआ है। इसके उलट वोडाफोन आइडिया की बात करें तो उसने ग्राहक गंवाए हैं। जून में 18 लाख सब्सक्राइबरों ने वोडाफोन आइडिया से मुंह फेर लिया है। दोस्तों, जिस तेजी से वोडाफोन आइडिया अपने ग्राहकों को गंवा रहा है, यह बहुत ही चिंता वाली बात है। सवाल उठने लगा है कि अब इस सेक्टर में जियो और एयरटेल ही रह जाएंगी, और अगर ऐसा होगा तो वोडाफोन आइडिया का क्या होगा। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया का एक्टिव सब्सक्राइबर और मार्केट शेयर लगातार घट रहा है। आसान शब्दों में कहें तो जियो और एयरटेल के मुकाबले उसकी बाजार हिस्सेदारी में कमी आ रही है और ये सिलसिला 2020 से ही कायम है। जनवरी 2020 से जून 2022 के बीच वोडाफोन आइडिया का मार्केट शेयर 30.1% था, जो कि 21.5% रह गया है। हालांकि इसी अवधि में जियो का एक्टिव सब्सक्राइबर मार्केट शेयर 31.4% से बढ़कर 37.7% हो गया है, जबकि एयरटेल का 31.7% से बढ़कर 35.1%। दोस्तों, हाल में तीनों कंपनियों ने अपने पहले तिमाही के नतीजे अनाउंस किए थे और जियो तकरीबन हर पैमाने पर आगे निकल रहा है। वहीं जियो की कॉम्पिटिटर एयरटेल उसे कड़ी टक्कर दे रहा है और इस पूरे सीन में वोडाफोन आइडिया का प्रदर्शन बहुत ही खराब है। वोडाफोन आइडिया कंपनी ने पिछले तिमाही में 7,300 करोड़ रुपए का नुकसान दिया है और ये रकम एयरटेल और जियो दोनों के मुनाफे से ज्यादा है। 2016 में जियो ने टेलीकॉम सेक्टर में कदम रखा था, तभी से इसने सेक्टर की सभी कंपनियों की नींव हिलाकर रख दी। जियो की जितने 4G सब्सक्राइबर हैं, उसकी तुलना में एयरटेल और वोडाफोन दोनों के मिला भी दें तो कम पड़ जाएंगे। दोस्तों, डेटा की खपत के मामले में भी जियो का दबदबा है, वहीं एयरटेल दूसरे नंबर पर है। और अगर हम वोडाफोन आइडिया की बात करें तो वोडाफोन आइडिया दूर दूर तक इनकी टक्कर में नहीं दिखाई देता है। दोस्तों, एक्सपर्ट का मानना है कि जियो और एयरटेल दोनों के मोबाइल रेवेन्यू में 2023 तक 12% ग्रोथ देखने को मिल सकता है। हालांकि वोडाफोन आइडिया में ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है और इसके पीछे कारण ये है कि कंपनी लगातार सब्सक्राइबर गंवा रही है। आपको ये भी बता दें कि 5G के लिए स्पेक्ट्रम जियो और एयरटेल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं और स्पेक्ट्रम डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एयरटेल और जियो अपने दबदबे को और बढ़ाएंगी, जबकि वोडाफोन आइडिया पर अपने सब्सक्राइबर को बचाए रखने का ही दबाव बना रहेगा। और माना यह भी जा रहा है कि वोडाफोन आइडिया और कमजोर होगी। 5G स्पेक्ट्रम डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जियो और एयरटेल ने जिस एग्रेशन के साथ जल्दी से जल्दी अपनी सेवाएं लॉन्च करने के बारे में ऐलान किया है, उसमें वोडाफोन आइडिया पिछड़ता दिख रहा है। दोस्तों, आपने भी ये नहीं सुना होगा कि वोडाफोन आइडिया 5G स्पेक्ट्रम के बारे में सोच रहा है। दरअसल वो चर्चा में बिल्कुल नहीं है। घटते सब्सक्राइबर बेस और मुनाफे में लौटने की चिंता के साथ जियो और एयरटेल की आंधी को देखते हुए वोडाफोन आइडिया के सामने आगे का रास्ता बेहद कठिन है। हालांकि दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा सिम यूज करते हैं। तो दोस्तों, ये तो कुछ अपडेट वोडाफोन आइडिया को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।